प्यारे बच्चों, हमारी कल की वीडियो में आपने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं चल रही हैं। आपने अध्ययन किया कहाँ तक? आश्रम व्यवस्था तक। आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है पुरुषार्थ चतुष्टय। कि भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों की हमारी संस्कृति में परिकल्पना की गई है, जो मानव जीवन को सौद्देश्य बनाते हैं। कि मानव का उद्देश्य क्या है, ये चीजें सिखाते हैं। इन चार पुरुषार्थों में ही जीवन की परिपूर्णता है। धर्म जीवन का सर्वाधिक व्यापक तत्व है। समाज में धर्म से पृथक रहकर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि अधार्मिक ही असामाजिक बनाता है। धर्म आध्यात्म को संपूर्ण करता है। यह मानव को आचार व्यवहार की सीख देता है, कर्तव्यों का बोध कराता है तथा अकर्तव्यों से पृथक करता है। मानव को सद्विवेक की प्राप्ति का साधन ही धर्म है। धर्म ही मानव में मानवता का एकमात्र रक्षक है। अतः भारतीय मनीषियों की अवधारणा रही है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित है। दैनिक जीवन में एवं लोक व्यवहार में अर्थ का सर्वाधिक महत्व है। धर्म के बाद में अर्थ का धन का भी अति आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है, या यूं कहो कि एक पुरुषार्थ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। अतः उसकी उपेक्षा करके भी जीना संभव नहीं है, क्योंकि गरीबी में स्थिति आप देखते हो कि ना हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना जो यहाँ तक कि हम जिस तरह का अध्ययन करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। जिस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं वो नहीं जी सकते। तो इस दृष्टि से भारतीय ऋषियों ने अर्थ को भी पुरुषार्थों में स्थान प्रदान किया है। अर्थोपार्जन मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य था, किंतु उसे धर्मानुकूल रहकर ही किए जाने का प्रावधान था। अर्थात कई व्यक्ति अनेक गलत मार्गों से चोरी करके, डकैती डालकर इस प्रकार अर्थ का पाना चाहते हैं, अर्थात धन को पाना चाहते हैं, किंतु वह गलत तरीका है और वो कभी भी फलदायी नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा है कि धर्मानुकूल रहो और फिर अर्थ का अर्जन करो। धर्म विरुद्ध अर्थ का उपार्जन निषिद्ध था। इसी प्रकार वैयक्तिक जीवन एवं संतानोत्पत्ति के लिए निमित्त धर्मानुकूल काम का सेवन ही प्रशस्त माना गया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, धर्मानुकूलो ही अर्थ कामो। तो धर्म के अनुकूल ही अर्थ प्राप्ति हो। मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया था, क्योंकि मोक्ष ही ऐसा साधन था जिसके द्वारा जन्म मरण रूपी संसरण से मुक्ति मिलती थी। आत्मज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार मोक्ष के साधन थे। आत्मज्ञान का पात्र बनने के लिए यम नियम आदि का पालन करना होता था। कहा भी है, मोक्षे धी ज्ञान अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयो। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम रूपी त्रिवर्ग का समान उपयोग वांछनीय था तथा मोक्ष के लिए त्याग एवं तपस्या की परम आवश्यकता होती थी। किसी कवि ने कहा है कि धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या, यो हेक भुक्तय स नरो जगन्य है। मोक्षस्तु ज्ञानाय सुखाय शाश्वत समाधि योगेन च लंबनीय। ये पुरुषार्थ चतुष्टय हुए जो जिसका आपने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में पंच महायज्ञ। कौन कौन से पंच महायज्ञ माने गए हैं? व्यक्ति के जीवन में यज्ञों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से हैं? भारतीय संस्कृति में गृहस्थ मनुष्यों के लिए पंच महायज्ञों का विधान किया गया है। भारतीय ऋषियों की अवधारणा थी कि गृहस्थ जनों से चूल्हे, चक्की, झाड़ू, पनघटे एवं कंडे आदि से संबंधित कार्यों में जीव हिंसा संभावित है। अतः उसके निमित्त गृहस्थ को पंच महायज्ञ करने चाहिए, जैसे कि पंचासूनाम गृहस्थस्य चुल्ली श्रेण्युपस्करा कुंडनी चोदभुकुंभी च सिंहस्थानानि मन्यते। इन 5 प्रकार की हिंसाओं से
पाप हिंसाओं के पाप से निवृत्त थे। जिन 5 महायज्ञों का विधान था वे 5 महायज्ञ हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, इसलिए आप कुछ छोटे छोटे इन चीजों को जरूर याद करें सभी बच्चे। पुरुषार्थ चतुष्टय, 5 महायज्ञ, धर्म, आश्रम, ये सारी चीजें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये साथ साथ में आप तैयार करते जाएं। अब 5 महायज्ञ कौन से हैं? नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, नंबर 2 पितृयज्ञ, नंबर 3 देव यज्ञ, नंबर 4 भूत यज्ञ एवं नंबर 5 नृयज्ञ। उक्त 5 महायज्ञों के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार है कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अर्थात नित्य स्वाध्याय करना ब्रह्म यज्ञ था, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना पितृयज्ञ था, नित्य अग्निहोत्र करना देव यज्ञ था, बलि वैश्वदेव कर्म भूत यज्ञ था तथा अतिथि सत्कार नृयज्ञ था। इन यज्ञों के आचरण में कुल मर्यादा को प्रधानता दी गई थी। यस्मिन देशे ये आचारो व्यवहारे कुलस्थिति तथैव परिपाल्यो असौ यथा वंशम उपागत है। इस प्रकार ये 5 महायज्ञ आपने आज पढ़े, अच्छे से इनको पॉइंटों को याद करना। नेक्स्ट जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कर्म एवं पुनर्जन्म, कि कर्म करना है, किस प्रकार कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होते हैं। कर्म की प्रधानता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है। कर्म करते हुए ही मानव श्रेय को प्राप्त करता है, श्रेय यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। कर्म ही प्रवृत्ति मार्ग का दृष्टा है। वात्सनीय संहिता में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने का संकल्प व्यक्त हुआ है। कुर्मन नेवेव कर्माणि जिजी विशेषतम समा, भगवद गीता ने कर्म को मानव का स्वभाव घोषित किया है। गीतोक्त मतानुसार संपूर्ण लोक कर्माधीन है कि नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृते वा कार्यते ही वसै, कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणई। कर्म से ही लोक की स्थिति है तथा लोक में कर्म ही सिद्धि सफलता का एकमात्र उपाय है। यद्यपि कर्म के आचरण में व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है तथापि कर्म फल पर उसका स्वामित्व नहीं है कि आप कर्म करो लेकिन फल की आशा ना करो। ये भगवद गीता में भी आपको कहा गया है। अतः उसे कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्माचरण निष्काम कर्म कहलाता है। गीता का वचन आप सभी बच्चे ध्यान से सुने। कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगो असत्तु कर्मणि। अर्थात तुझ मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल में कदापि नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु ना बन, कर्म में तेरी आसक्ति ना हो। ये किसने किसको कहा? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया गीता उपदेश में कि हे मनुष्य, तेरा केवल अधिकार क्या है? कर्म करना है। कर्म फल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज कदापि उस पर विचार मत कर। तू केवल कर्म फल का हेतु ना बन, कर्म में तेरी आसक्ति ना हो, केवल अपने कर्म पर, कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो। इसी प्रकार की ये स्पष्ट है कि कर्म फल, अब आपको भी सभी बच्चों को ये बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका कर्म क्या है? केवल अध्ययन करना, अच्छे से दृढ़ मेहनत करो, उसकी सफलता क्या होगी क्या नहीं आपको वो उस पर छोड़ दो मेहनत पर। तो अच्छे से मेहनत करते हुए आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। कर्म फल पर व्यक्ति का स्वामित्व कदापि नहीं है, तथापि कर्म सदैव फलवान ही होता है। वह स्वयं अपने परिणाम रूपी फल को उत्पन्न करता है। भारतीय संस्कृति में कर्म के कई रूप हैं, जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, नैसर्गिक कर्म, निषिद्ध कर्म। इनमें से निषिद्ध कर्म अकरणीय हैं, जो मना किए गए हैं उन कर्मों को नहीं करें, अतः उन्हें नहीं करने का शास्त्रीय आदेश है। नित्य कर्म प्रतिदिन करणीय होते हैं, प्रतिदिन करते हैं हम अपने कुछ कार्यों को। नैमित्तिक कर्म हेतु विशेष से किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म अर्थात कोई हम कुछ पाना चाहते हैं उसके निमित्त
कुछ विशेष कामनाओं से कोई कार्य करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म है। काम्य कर्म इच्छा मूलक, यहाँ भी हमारी इच्छा होती है, उसके अनुसार जो कार्य करते हैं वो काम्य कर्म है। तो प्रायश्चित कर्म कर्म के अनुचित संपादन के निमित्त किए जाने वाले उपासना व्रत आदि होते हैं। जैसे कुछ गलती हो गई कि भगवान ये कर दें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि हम ये मेहनत करेंगे, आप बस हमें इसका दंड मत देना, इस तरह के ये प्रायश्चित कर्म होते हैं। नैसर्गिक कर्म जीव शरीर में स्वतः संपादित होते रहते हैं, नैसर्गिक जो प्राकृतिक रूप से अपने शरीर में होते हैं। कर्म फल कर्म की क्रियमाणता पर निर्भर करता है। यदि शुभ कर्म का आचरण किया जाता है तो उसका परिणाम शुभ होता है, तथा यदि अशुभ कर्म का आचरण किया जाता है तो उसका परिणाम अशुभ होता है। इसलिए कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म फल को ही भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म का कारण माना गया है। मनुष्य जैसा कर्म पूर्व जन्म में करता है, उसी के अनुकूल योनि में उसका पुनर्जन्म होता है। कर्म एवं पुनर्जन्म का संबंध इतना प्रगाढ़ है कि जन्मांतर में भी पूर्व जन्म के कर्म संस्कार फलीभूत उठते हैं। कालिदास कहते हैं कि भाव स्त्रीणानी जननांतर स्वहृदयानी। पूर्व जन्म के कर्म फल से पुनर्जन्म की अवधारणा भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत वैशिष्ट्य है। पूर्व जन्म में मानव द्वारा क्रियमाण कर्मों की दो कोटियां मानी गई हैं, प्रारब्ध कर्म एवं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म अदृश्य भाग्य का निर्माण करते हैं, जबकि संचित कर्म संस्कारों का पुनरुद्भव। इसमें प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित ही जीव को भोगना होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। बिना भोगे कर्म कभी क्षीण नहीं होते। कर्म फल से स्वर्ग आदि की प्राप्ति यद्यपि संभव है, तथापि कर्म फल के क्षीण हो जाने पर पुनः जन्म आदि की प्राप्ति असंभावी मानी गई है। इस संदर्भ में उपनिषद का वचन है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। कि एवं त्रयो धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ये आपने बिंदु पढ़ा किसका, कि आप भारतीय संस्कृति के कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को। अब नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं, ज्ञान कर्म एवं भक्ति क्या है, भारतीय संस्कृति में इसका कितना महत्व है। कि भारतीय संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उपासना का उपदेश किया गया है। इस उपासना के 3 सोपान हैं, ज्ञान कर्म एवं भक्ति। ज्ञान मार्ग को प्राय वे मनुष्य अपनाते हैं जिन्होंने नियम पूर्वक वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है और वे शास्त्रीय ज्ञान को आधार बनाकर आत्मान्वेषण के लिए पर्याप्त उपयुक्त हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। इसके अनुसार नियम अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा की अपरिहार्य आवश्यकता होती है। जैसे आप सभी बच्चे हैं, यदि नम्र होंगे और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा या अपनी शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो श्रद्धा ही सिद्धि का मूल है। बिना श्रद्धा के जप तप होना आदि सब व्यर्थ है। कि अश्रद्धया व्रतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् तत्सर्वं नाशम अपनोति तत्फलं चैव नाश्नुते। श्रद्धा के लिए व्रत दीक्षा एवं दक्षिणा की अनिवार्यता का उपदेश वाजसनेयी संहिता में दिया गया है। वहां यह बताया है कि व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा की प्राप्ति होती है, श्रद्धा होने पर सत्य की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर दक्षिणा से श्रद्धा की प्राप्ति, केवल इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों तुम्हारी दक्षिणा है अच्छा व्यवहार करना, अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते।
श्रद्धा कर्म मार्ग से भी जुड़ी हुई है। श्रद्धा से विधि पूर्वक किया गया कर्म ही सत कहलाता है। श्रद्धा के बिना विधि के उल्लंघन पूर्वक क्रियमाण कर्म असत कहा गया है। श्रद्धा ही संपूर्ण कर्म व्यवहार का मूल है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज्ञश्चाश्रय दधानाम संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन है। अर्थात अज्ञानी श्रद्धा रहित एवं संकालु मनुष्य ही मनुष्य विनाश को प्राप्त करता है। ऐसे संकालु जन के लिए न लोक का अस्तित्व है न परलोक का। उस संकालु को कभी भी सुख नहीं मिलता। कर्म मार्ग को वे मनुष्य अपनाते हैं जिनकी ज्ञान मार्ग में गति नहीं है। ज्ञान के बाद में क्या है? कर्म। तो कर्म को कौन अपनाता है? कि वे व्यक्ति, वे मनुष्य जिनकी ज्ञान मार्ग में गति नहीं है, किंतु श्रुत परंपरा के प्रति श्रद्धा होने से, जैसा बड़े लोग कहते हैं कि वैसा ही आचरण करते हैं, उसका एकमात्र सिद्धांत होता है महाजनो येन गतः स पंथा। भक्ति मार्ग उन मनुष्यों के लिए विहित है जो ज्ञान मार्ग को बड़ा जटिल समझते हैं तथा कर्म मार्ग में भी शिथिल हैं। उनमें श्रद्धा की अपेक्षा विश्वास अधिक है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग प्रशस्त कहा है। भक्त के लिए भगवान कदापि दूर नहीं होते हैं। महाभारत का वचन है कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितु महर्ति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विधाम्यहम्। तो इस प्रकार ये ज्ञान और फिर कर्म और फिर भक्ति का मार्ग व्यक्ति अपने योग्यता के हिसाब से अपनाता है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में से प्रमुख विशेषताएं चल रही हैं। अब नेक्स्ट बिंदु है देववाद, कि भारतीय संस्कृति में देववाद क्या है। कि संस्कृति में देवत्व की कल्पना अत्यंत पुरातन है। चूंकि देवता ही संस्कृति के प्रणेता रहे हैं, अतः देवताओं की पूजा यहाँ सनातन परंपरा से ग्रहित है। सनातन परंपरा से यानी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक काल में जिन बहुत से देवताओं की कल्पना की गई थी, उनमें से पौराणिक काल तक 33 देवताओं की प्रतिष्ठा मिली थी। 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को आदि देव माना गया था। अनेक देवी देवताओं की मान्यता होते हुए भी एक परमेश्वर की मूल तत्व के रूप में कल्पना की गई थी। एक एव अग्नि बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्वा अनुप्रभूत एक एवोसा सर्वम इदम विभाति एकम व इदम प्रभवभू सर्वम। ऋग्वेद का श्लोक है कि पुराणों में भी एक परम तत्व की ही सत्ता पर व्यापक विचार हुआ है। आपके वेद के पश्चात पुराण भी यही इसी बात पर एक मत है कि उस परम तत्व की सत्ता व्यापक है, किंतु वहां परम तत्व के 2 रूप हो गए, सगुण एवं निर्गुण रूप स्वीकार किए गए हैं। सगुण रूप ही देववाद को विकसित करने में अग्रणी रहा है। सगुण ईश्वर के विविध अवतार ही देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे हैं। कालांतर में देववाद की बढ़ती प्रवृत्ति के फलस्वरूप मंदिरों व मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। देवाधीनम जगत सर्वम की मान्यता के अनुसार संपूर्ण विश्व को देवताओं के अधीन माना गया है। अतः विश्व में रहने वाले मानव के लिए संपूर्ण विश्व की रक्षा के निमित्त एवं आत्मोन्नति के उद्देश्य से देवताओं की उपासना अनिवार्य है। भगवद गीता में कहा है कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। लोक की अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात लोकोत्तर एवं दिव्य होने से देवों का स्थान विश्व के समस्त प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्योंकि वो कैसे हैं? देवता कैसे हैं? इस लोक से इतर हैं, श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यही कारण है कि देवत्व ही चरित्र की कसौटी है। भारतीय संस्कृति के देवत्व को चारित्रिक आदर्श माना गया है और इसी कारण रामादिवद वर्तितव्यम न रावणादिवत का उपदेश
सप्तदर्शियों की अमूल्य निधि के रूप में हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इस प्रकार आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में से देववाद तक हमने अध्ययन किया और किस किस तरह की पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, पंच महायज्ञ क्या है, कर्म एवं पुनर्जन्म की भावना हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह चली आ रही है, ज्ञान कर्म एवं भक्ति से किस प्रकार हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं। देववाद की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, आज भी हम मानते हैं, त्रिदेव हैं और अन्य देवों की भी हम आराधना करते हैं। तो इस प्रकार हम आगे कल के नेक्स्ट दिन यह अध्ययन करेंगे भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषताओं का। धन्यवाद।